किसी भी व्यक्ति के लिए उसका जन्मदिन बहुत विशेष और महत्वपूर्ण होता है। उस दिन हम अपने आप को बहुत महत्वपूर्ण विशेष समझने लगते हैं। सुबह उठते ही चाहने वालों की शुभकामनाएं और उपहार मिलने लगते हैं। फिर शाम को मनाया जाता है एक शानदार जश्न, है ना? लगभग ऐसा ही नज़ारा होता है हम सबके हैप्पी बर्थडे वाले दिन का। पर यह सभ्यता कुछ वर्षों से प्रचलन में आई है। हमारी सनातन और भारतीय संस्कृति में भी जन्मदिन मनाए जाते थे, पर थोड़ा अलग तरीके से। इस दिन को पहले बड़ों से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मनाया जाता था कि आज मेरा जन्मदिन है, आज मुझे ढेर सारे आशीर्वाद मिलेंगे, क्योंकि आशीर्वाद में बहुत शक्ति होती है। और जहाँ तक उत्सव मनाने की बात है, तो लोग भगवान को केंद्र में रखकर, यानी भगवान को प्रसन्न करने वाले सेवा कार्य करते थे। क्योंकि भगवान को केंद्र में रखकर ये जानना कि उसके साथ मेरा संबंध क्या है, क्योंकि जब संबंध पता चलेगा तभी तो उसे अच्छे से निभा पाएंगे। और शास्त्रों के अनुसार हम सभी उनके यानी भगवान के अंश हैं, उनकी संतान है, क्योंकि हम सभी इस ईश्वर की संतान है जो सारी सृष्टि के मालिक है। इसीलिए हमें कोई अभाव, कोई कमी नहीं रहती। जैसे एक अरबपति की संतान को किसी भी वस्तु का अभाव नहीं रहता। और हम तो उस भगवान के बच्चे हैं जो सारी भौतिक और आध्यात्मिक सृष्टि के मालिक हैं, स्वामी हैं, जिनके सोचने मात्र से ही ये सब निर्माण हो जाता है। श्रीमद् भागवत में वर्णित है, अगर हम उनकी यानी कृष्ण की शरण लेते हैं तो हमें कोई कमी नहीं रहती और सबसे बड़े दुख की भी समाप्ति हो जाती है। ये सबसे बड़ा दुख कौन सा है? हम सबके जीवन में सबसे बड़ा दुख बार बार जन्म लेना, बूढ़ा होना और बीमार होकर मृत्यु को प्राप्त होना। और ये 4 दुख ऐसे हैं जो कोई भी नहीं चाहता, पर हर किसी को इस दुख से गुजरना पड़ता है। हर कोई बार बार जन्म लेता है, बूढ़ा होता है और बीमार होके मरता है। इसीलिए जब हम भगवान की शरण लेते हैं या उन्हें अपने जीवन का केंद्र बना लेते हैं, तो हम इन भयानक दुखों से भी छुटकारा पा लेते हैं, जिनका इस पूरी दुनिया में कोई इलाज नहीं। और यही कारण था कि पहले हमारी संस्कृति में जन्मदिन भगवान को केंद्र में रखकर मनाए जाते थे, जिससे इस दुनिया में हमें कोई कमी नहीं रहती, क्योंकि हम तो उस अनंत कोटि भगवान की संतान हैं। उनके आश्रय में रहने से हम जन्म मृत्यु के चक्र से भी मुक्त हो जाते हैं। वहीं आजकल के प्रचलन के अनुसार हमारे जीवन का केंद्र केवल हम हैं। और हम कौन हैं? ये शरीर, क्योंकि इससे ज़्यादा तो हम जानते नहीं कि शरीर से अलग भी हम कुछ हैं। हम इस तरह से मैं और मेरा, मैं और इस शरीर से जुड़ी संकीर्ण मानसिकता से हम जुड़े रहते हैं। जैसे मति वैसी गति। इसीलिए हम बार बार अपने कर्मों के अनुसार हम इन अलग अलग शरीरों यानी 84 लाख योनियों के चक्र में पड़ जाते हैं। श्री कृष्ण के जन्मदिन पर माता यशोदा कहती है कि श्री कृष्ण खेल कूद छोड़कर तुरंत घर आओ और दान दो। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि व्यक्ति चाहे कितना ही उन्नत, कितना ही बड़ा क्यों न हो, उसे ये 3 कार्य अवश्य करने चाहिए: यज्ञ, दान और तप। और ये सब क्या है आप कहेंगे? यज्ञ, दान और तप ये तो पिछली सदी की बातें हैं। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। इसे आप इस प्रकार समझे, हमारे वेद कहते हैं कि हमारे विष्णु ही यज्ञ है, यानी भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने वाला कोई भी कार्य यज्ञ है। यज्ञ जिसमें हम बलिदान करते हैं। और कलयुग के लिए सबसे बड़ा, सबसे सरल
और सबसे पावन यज्ञ हरि नाम संकीर्तन है। दूसरा है दान देना। दूसरों को दान देकर हमें उनका आशीर्वाद मिलता है और वही आशीर्वाद जीवन के सार को समझने में हमारी मदद करता है और कठिन समय में हमारी रक्षा भी करता है। तीसरा है तप। ये तप हमें शुद्ध करता है। ये शरीर से परे सोचने की शक्ति देता है। इसीलिए हम यज्ञ, भगवान की प्रसन्नता, दान, आशीर्वाद और तप आदि हमारी अपनी शुद्धि, इन सब के लिए अपना जन्मदिन मनाते हैं। तभी हमें मिलने वाली शुभकामनाएं लाभकारी है। तभी सही मायने में जन्मदिन शुभ सिद्ध होगा। नहीं तो मृत्यु के पश्चात अनेक योनियों में भटकते हुए हमें अपना अशुभ जन्मदिन मनाना पड़ सकता है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। राधे राधे।